कालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो। परंपरा पुरा प्रोक्ता परमात्मा पुरस्सरा चिराचर चराभीष्टा धरायां भक्ति तत्परा गोपीपति समारंभां विष्णुस्वामी मध्यमां श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा पुरुषोत्तम सम्मूलां श्री वैश्वानर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। आदौ श्री पुरुषोत्तमं पुरहरं श्री नारदाख्यं मुनिं कृष्णं व्यास गुरुं तदनु विष्णुस्वामिनं द्राविडं तत्शिष्यं किल बिल्व मंगलमहं वंदे महायोगिनं श्रीमद वल्लभ नाम धामज भजेस्मत् संप्रदायाधिपम्। समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन वैष्णवजन सनातन धर्मावलंबी समस्त आस्तिक जन भगवत भक्त राष्ट्र भक्त गौ भक्त आप सभी लोगों का मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे अंतरजालीय ज़ूमांतर्गत इस सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ यहाँ व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा व्यास जयंती के इस पर्वात्मक उत्सव में आप सब जो यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं एकत्रित हुए हैं आप सभी लोगों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं एवं इस पर्वात्मक उत्सव के मैं आपको श्रीमद वल्लभाचार्य चरण की इस दिव्य अलौकिक आदि दैविक परंपरा से आप सभी को खूब खूब शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूं। गुरु पूर्णिमा गुरु शब्द गुरु तत्व वास्तव में वेद व्यास जी के लिए ही यहाँ प्रयुक्त है। आदि गुरु भगवान शिव है और आदि गुरु भगवान शिव के भी मूल ऐसे कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान स्वयं है। और हम सब जानते हैं कि एते चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान श्री कृष्ण ही जब अपने ऐश्वर्यस्य समज्ञस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तश्च षण्णा भग इति ऋणा, ऐसे भगयुक्त भगवान ही जब ज्ञान कला के रूप में आप प्रकट होते हैं तो प्रतिकल्प एक व्यास की सृष्टि प्रभु करते हैं। व्यास का आविर्भाव व्यास का जो अवतार है ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही, भगवान श्री कृष्ण के नारायण रूप और नारायण रूप से भगवान गर्भोदक शाही विष्णु के जो चतुर्विंश अवतार होते हैं उनमें से एक अवतार ज्ञान कला का अवतार। ऐसे हमारे व्यास नारायण भगवान का आज जन्म दिवस है, आज इनका जन्मोत्सव है। यमुना जी के एक द्वीप पे
इनका माता सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के घर में इनका जन्म होने से इनका नाम द्वैपायन पड़ा। तो इनका मूल नाम तो श्री कृष्ण ही है, इनका नाम कृष्ण था और इनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ क्योंकि कौन से कृष्ण? जो यमुना जी के द्वीप पे आप प्रकट हुए। ये भगवान से औरस क्रम में, सृष्टि के मानस तथा औरस क्रम में भगवान से ये छठी पीढ़ी पे आते हैं। भगवान नारायण रूप से आप स्वयं प्रथम, नारायण पद्मनाभ रूप से ब्रह्मा जी को प्रकट किया ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के जो सप्त ऋषि हुए उनमें वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर और पराशर के पुत्र ही हैं ये व्यास नारायण भगवान वेद व्यास। ये द्वापर के अंतिम चरण में जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ वैसे ही व्यासावतार हुआ है। और ये द्वापर के अंतिम चरण में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी सत्संगियों को ये विदित ही है, आप सब जानते ही हैं कि युगत्रयी में ही ऋषि परंपरा विद्यमान है। सत्युग, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ही ऋषि, महर्षि, सिद्ध, तापस, मुनिजन के हम दर्शन कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा योगी, सिद्ध और साध्य भी जो मिलते हैं वो हमको त्रेता, सत्युग, त्रेता और द्वापर तक ही मिलते हैं। कलिकाल आ जाने पर तो ऋषि परंपरा का लोप होता है और आचार्य परंपरा का अभ्युदय होता है। इस समय में कलयुग में आचार्य प्रकट और आचार्यों का जो प्रादुर्भाव है वो आदि वैष्णव आचार्य विष्णु स्वामी, उनके समय में गौड़पादाचार्य, बाद में गोविंद भगवत पादाचार्य, गोविंद भगवत पादाचार्य के बाद आदि शंकराचार्य आप स्वयं, फिर भगवत पाद रामानुजाचार्य, श्रीमन मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, उनसे 7 वर्ष छोटे ऐसे चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद स्वामी नारायण आदि बहुत जगत गुरु की परंपराओं में जो जो महानुभाव हुए हैं, इन सभी लोगों को जिनका मत अभिष्ट रहा वो व्यास जी ही रहे। तो कृष्ण द्वैपायन, बादरायण, वेद व्यास आदि नामों से अलंकृत अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परोहरि अभाल लोचनो शंभो भगवान बादरायण। ये इनको ब्रह्मा जी की तरह 4 मुख नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मा जी साक्षात हैं क्योंकि इन्होंने ही शाब्दिक वांगमय की जगत में जो सृष्टि की है, ऐसा लोकोपकार और किसी के द्वारा अभी तक देखने में नहीं आया। तो व्यास महर्षि के द्वारा वेद व्यास महर्षि प्रणीतम कितना साहित्य आज विद्यमान है, इसका यदि हम चिंतन करने बैठे तो कल प्रातः काल हो जाए। कहने का मेरा तात्पर्य अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परोहरि, ये शंख चक्र गदा पद्मयुग चतुर्भुज नहीं है, लेकिन फिर भी 2 भुजा वाले साक्षात ये हरि हैं क्योंकि लोगों के ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और इत्यादि सद्गुणों का पालन ये आपने स्वयं व्यास नारायण ने किया। और इसके बाद अभाल लोचन शंभु, अभाल लोचनो शंभु भगवान बादरायण, इन्होंने, इनके माथे पे तीसरा नेत्र नहीं है महादेव जी की तरह, लेकिन जैसे महादेव जी प्रलय कर सकते हैं और आप संहार के देवता हैं, वैसे ही प्राणी मात्र के अज्ञान का संहार इन्होंने अपने ज्ञान की वर्षा से और अपने ज्ञान की अमी दृष्टि से इन्होंने किया है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव, अर्थात जो हम बचपन से सनातन धर्म में जो प्रार्थना करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मंगलाचरण हम विशेष करके व्यास जी के लिए ही करते हैं। ये गुरु तत्व को प्रतिभासित करता, गुरु तत्व को अभिव्यक्त करता जो भगवान का एक स्वरूप है। इसको व्यास पूर्णिमा, कचौड़ी पूनम इत्यादि बहुत नाम होने पर भी इसकी जगत में प्रसिद्धि गुरु पूर्णिमा से है। मैं यहाँ लोगों का खास ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, प्रियजनों, ऐसे ऋषि महर्षियों को सम्मान देने का, उनको उनकी पूजा करने का, उनको तर्पण देने का, उनको आहुति देने का दिवस ऋषि पंचमी अलग आता है, जिसको हमारे यहाँ पुष्टि संप्रदाय में श्री चंद्रावली जी को उत्सव कहते हैं। वो ऋषि पंचमी अलग दिन है। आज विशेष करके ऋषियों की, ऋषि परंपरा का नहीं, अपितु जो लोक में गुरु परंपरा है। ऋषि वो होते हैं जो मंत्रों को देख सकते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, लेकिन गुरु वो होते हैं जो समाज को देख सकते हैं और समाज की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। वो हर व्यक्ति जो हमको शिक्षा देता है वो गुरु। विशेष करके हमारी सबसे प्रथम जो गुरु हैं वो हमारी माँ, हमारा पिता से, परिवार से, ये जगत से जो पहला परिचय कराती हैं
वो हमारी जननी हमको सबसे कराती हैं। हमारा भी सबसे पहले परिचय अगर होता है तो हमारी माँ से होता है। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि जो वेद के वाक्य हैं, ये जिनमें घटित होते हैं, सार्थक होते हैं, ये सब बताने वाले जो हैं कि माँ तुम्हारी प्रथम गुरु है, पिता ही तुम्हारे ये आत्मा के प्रदाता हैं, और इस प्रकार से ये जगत है, ये जीव है, ये ब्रह्म है, ये संसार है, ये लोक है, ये तुम हो और तुम भगवान के अंश हो इत्यादि हमारे स्वरूप का परिज्ञान कराने वाले, आत्मबोध कराने वाले यदि कोई महात्मा हमको प्राप्त हुए हैं तो वो शुकतात तपोनिधि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो। ये वशिष्ठ जी के वंश में हुए हैं और ये व्यास नारायण साक्षात विष्णु रूप हैं। ये खुद भगवान की ज्ञान कला का अवतार है। आचार्य चरण ने भी सुबोधनी में व्यासोस्माकम गुरु इस प्रकार से आपको स्वयं सम्मान दिया है। आप बहुत से अपने ग्रंथों में, जैसे शास्त्रार्थ प्रकरण में ही श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती, तो वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती वल्लभ दीक्षित विरचितम शास्त्रार्थ प्रकरणम नामम प्रथम प्रकरणम इत्यादि ऐसी बहुत सी पुष्पिकाएं श्री महाप्रभु जी की भी मिलती हैं कि जिनमें महाप्रभु जी कुछ कारिकाओं में, कुछ स्थलों में व्यास को अपना गुरु बताते। तो व्यास जो हैं वो महाप्रभु जी की साधन दशा में, अवतार काल में आप गुरु हैं। विशेष करके पूर्णा भगवदी या ये शेष व्यासाग्नि मारुता, ये जलभेद की कारिका से भी हम जान सकते हैं कि महाप्रभु जी ने पूर्ण भगवदियों में व्यास की परिगणना की है। और असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में इत्यादि वाक्यों में भगवान ने भी भगवत गीता में जाना है, बताया है। अर्जुन ने भी भगवान का स्तवन किया है कि आपको बहुत लोग जानते हैं, जिनमें व्यास जी भी आपको जानते हो और आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो। तो हे प्रभु, जो भगवान को जानने वाले लोग हैं उनमें से व्यास महर्षि हैं। आज उन्हीं वेद व्यास जी का ये आज परमात्मक उत्सव आता है, व्यास जयंती आती है। इस दिन गुरु तत्व, संप्रदाय व्यवस्था, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, इन सब का विचार विशेष रूप से करना चाहिए, होना चाहिए। हमको हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में, जहां जहां संसार में हमको कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ाने वाले मिलते हैं, वो सभी हमारे गुरु हैं। लेकिन गुरुओं के पठन पाठन के, अध्ययन अध्यापन के, आपको विद्या के दान करने के अपने आप में एक अलग अलग वर्ग हैं। जैसे कोई आदि भौतिक विद्या का दान करता है, कोई आध्यात्मिक विद्या का दान करता है, कोई आदिदैविक विद्या का दान करता है। तो ये अलग अलग स्तर पे हमारे गुरु बनते हैं। परिवार में भी हमारे गुरु होते हैं, मित्र रूप से भी हमारे गुरु होते हैं, हमारे प्रियजन भी कभी कभी हमारे गुरु होते हैं। और भगवान ने जब दत्तात्रेय का अवतार लिया तब तो उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए। कितने लोगों के सनकादि ऋषि गुरु हुए, किनके नारद जी गुरु हुए, किनके नव योगीश्वर गुरु हुए। तो अलग अलग रूपों में गुरु तत्व समय समय पर प्रकट हुआ है। इसी को आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतम विनक्ति कहा। शास्त्र में कहा आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद जो है उसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान किसके पास है? जिसके पास आचार्य है, जिसके पास गुरु है उसके पास ज्ञान है। भगवान ने भी कहा है आचार्य माम विजानीय, तुम मुझे आचार्य के रूप में ही जानो। तो आज आचार्य के रूप में आचिनोति ही शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि उपदेक्षयन्ति तम येन तमाचार्यम प्रचक्षते। आचार्य उसको कहते हैं जो शास्त्रों का चिंतन करे, शास्त्रों का आचयन करे, उसको अपने जीवन में आचार विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में उन शास्त्र वाक्यों का स्थापन करे, और जब अपने जीवन में उस चीज को बराबर जिए तब उसका उपदेश करे। जैसे कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भवे भजे जिज्ञासु आदरात। ये जो महाप्रभु जी का वाक्य, इसमें भी स्वयं गुरु प्रथमतया कृष्ण सेवा परम वीक्ष स्वयं होना चाहिए, दंभादि रहितम नरम होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और दंभ मतलब पाखंड, इनसे रहित होना चाहिए। अरे यहां तक कि भक्ति शास्त्रों में, उपदेशामृत में तो यहां तक कहा गया है कि गुरु होने का अधिकारी कौन है? वाचो वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेग, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर तस्याम पीमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। पृथ्वी पे शिष्य करने का अधिकार उसी को है कि जिसने अपने वाणी के विवेक को जीत रखा है। वाचो वेगम, वाणी में आने वाला वेग,
हमको कोई परुष भाषण करे, कटु भाषण करे, असत्य भाषण करे, हमारा मन करता है कि अभी उसको हम धो डालें, अभी हम भी उनको 4 बात सुना दे। पर जो उसको रोक ले, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जो अपने मन में आने वाले क्रोध को स्वयं रोक सकने में सक्षम हो, और जिह्वा वेगम, ये खा लूं, वो खा लूं, ये अभी खा जाऊं, और अभी अभी तो एकादशी है फिर भी इतना तो मैं खा ही लूं, इत्यादि जो चीजें हैं मनुष्य के जीवन में, उनके ऊपर जो कंट्रोल कर सके, उनको जो रोक सके, जिह्वा वेगम। और उदरोपस्थ वेगम, अपने काम को, उपस्थ को जो जीत सके। एतान वेगान यो विषहेत धीरा, जो धैर्यवान पुरुष इतने प्रकार के अपने शरीर और अपने अंतःकरण में आने वाले वेगों को जो खुद जीत सकता हो, उसको ही पृथ्वी पे शिष्य करने का अधिकार है। ऐसा भी भक्ति शास्त्रों ने हमको बताया है। और ये सब जो ऋषि हैं, ये सब जो गुरु परंपरा है, ये एक समय तक सत्युग, त्रेता और द्वापर तक ये ऋषि मुनि के रूप में रहे, और बाद में जब कलयुग आया तो एक के बाद एक ऋषि ही आचार्यों के रूप में आविर्भूत हुए। इन्होंने सत संप्रदायों का स्थापन किया, सत संप्रदायों का सृजन किया। किसी ने शुद्धाद्वैत, किसी ने द्वैताद्वैत, किसी ने विशिष्टाद्वैत, किसी ने केवलाद्वैत, किसी ने अचिंत्य भेदाभेद, किसी ने भेदाभेद, किसी ने ऐसे कर करके अलग अलग रूपों में व्यास सूत्रों पे ही भाष्य करके, व्यास सूत्रों को ही अपने ढंग से पंक्चुएट करके, अपने ढंग से अल्प विराम, पूर्ण विराम, एपोस्ट्रॉफी, ओपन एपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क इत्यादि ढंग से लगा लगा के व्यास सूत्रों को ही अपने ढंग से उसकी गणना एवं उसका पाठ कर करके, पाठ भेद से अपने अपने सिद्धांतों का अभ्युदय किया। अपने अपने संप्रदायों को लेकर समस्त आचार्य पधारे। और आज भी जो संप्रदायों में जो डिबेट्स हैं, जो शास्त्रार्थ के विषय हैं, वो यही हैं कि व्यास के मत को, व्यास के सूत्र को तुमने कैसे पढ़ा। अगर व्यास के सूत्र में इतने अक्षर, इतने तुमने पाद माने हैं तो ही वो सूत्र बराबर है, नहीं तो तुम्हारा अर्थ ही, पाठ भेद ही गलत है, इत्यादि। इसी प्रकार से शास्त्रार्थ भी बनते हैं। खैर, अभी अपन उस समय उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हम पहले मोटा मोटा देखना चाहेंगे कि व्यास का कंट्रीब्यूशन क्या है, व्यास ने हमको क्या क्या दिया। हमारे पास वेदत्रयी थी, हमारे पास वेद चतुष्टयी थी, हमारे पास कांडत्रयात्मक वेद थे, और हमारे पास ये जो 4 प्रकार से विभाग वेद में है, ये सब थे। लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था कहां से कहां तक की वेद को संहिता कहा जाता है, कहां से कहां तक को ब्राह्मण कहा जाता है, कहां से कहां तक को आरण्यक कहा जाता है, कहां से कहां तक को, मैं तो कहूंगा ऋग्वेद की ऋचाएं कौन सी हैं, यजुर्वेद के मंत्र कौन से हैं, साम की जो पंक्तियां हैं, बृहत और रथंतर, ये किस प्रकार से हैं, और अथर्ववेद कैसे लिखा गया, प्रकट हुआ, ये ब्रह्मा जी के चतुर्मुखों से ये आमनाएं, ये वेदों की सृष्टि कैसे हुई, इन सब चीजों को भी सविस्तार किसी ने यदि हमको समझाया है, तो वो विस्तार, वो व्यास करने वाले ही वेदों के भगवान वेद व्यास हैं। तो ये व्यास जी ने ही सबसे पहले कांडत्रयात्मक वेद, मतलब कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये कांडत्रयात्मक वेद को ही इन्होंने स्थिर किए। इनको संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के रूप में जगत में उद्भासित किए। इसके बाद इन्होंने इनके उपवेद, जो अलग अलग प्रकार के उपवेद हैं, कि भाई धनुर्वेद हुआ, आयुर्वेद हुआ, स्थापत्य वेद या अर्थशास्त्र हुआ, और इससे इतर भी जो प्रकार से वेद, उपवेद और वेदांग, तो वेदांग के रूप में वेदों को पढ़ने लायक जिन्होंने किए, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, तो कैसे वेदों को पढ़ा जाए, वेदों को कैसे रीडेबल बनाया जाए, कैसे ऑडिबल बनाया जाए, कैसे वेदों को हम समझें, कि वेदों को हम हमारे जन जीवन में इनका प्रयोग करें, इनके वैदिक अनुसंधानों को अपने जीवन शैली में उतारें, ये सब चीजों करने का कार्य जो है वो महर्षि व्यास का है। ये प्रतिकल्प एक व्यास होते हैं, और ये कल्प के जो श्वेतवाराह कल्प के जो हमारे व्यास हैं, वही व्यास नारायण हैं, जिन्होंने स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। इन्हीं ने कृपा करके और महाभारत लिखा, जिनमें वेदादि शास्त्रों में जिनके पठन पाठन का अधिकार नहीं था, उस वर्ग को भी वैदिक वांग्मय के सिद्धांतों का ज्ञान मिले। इसलिए महाभारत, लक्ष्य श्लोकी महाभारत इन्होंने ही गणेश जी से लिखवाई। इन्होंने ही व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम, इन्होंने ही महाभारत के मध्य में से गीता जी को अलग प्रकट किया। इन्होंने ही ऋषि भी परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये, महात्मा भीष्म पितामह के मुख से इन्होंने ही विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट कराया। तो ये सब जो देन है, तो भाई भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिकावरा विष्णु सहस्त्र नामानि येयम पाठ्यम च तद्वयम। ये कृपा व्यास जी की है कि इन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम दिया,
इन्होंने भगवत गीता दी, इन्होंने लक्ष्य श्लोकी महाभारत दी, इन्होंने समाधि में जाकर समाधि भाषा रूप श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे को, हमारा चतुर्थ प्रस्थान ग्रंथ वल्लभ संप्रदाय वालों को आपने कृपा करके चतुर्थ प्रस्थान दिया। और कैसा ग्रंथ दिया कि जिसका भाष्य, जिसकी टीका, जिसका प्रकाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का रूप लेकर श्री कृष्णास्य को प्रकट होना पड़ा कि जिससे गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम, विष्णु को और व्यास को जैसे अर्थ प्रिय हो ऐसे अर्थ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को साक्षात जहां आना पड़ा। ऐसे भागवत शास्त्र को प्रकट करने वाले ऋषिर्भिर बहुधा गीतम में और ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैहि में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में जहां भगवान को कहना पड़ा कि तुमको यदि ब्रह्म सूत्र तुमको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को विस्तार से समझना है तो अर्जुन तुमको ब्रह्म सूत्र जरूर देखने चाहिए। ब्रह्म सूत्रों में मैंने मेरा मत, अभिमत जो मुझे है सिद्धांत, वो मैंने वहां पे स्थापा है। तो व्यास नारायण के मुख से ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म सूत्रों का सृजन कराया और मोक्ष सूत्राणी हमको दिए। उत्तर मीमांसा मोक्ष सूत्र कहते हैं ब्रह्म सूत्रों को। 554 ब्रह्म सूत्र है। मायावादियों की गणना में 555 है। हमारे ब्रह्मवादियों के, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादियों की गणना में हमारे यहाँ 554 सूत्रों में ब्रह्म सूत्र लिखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरा ही जो सूत्र है वो तीसरा और दूसरा सूत्र एक मान के हम दूसरा सूत्र पढ़ते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और उसके बाद दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः शास्त्र योनित्वात्, जबकि अन्य संप्रदायों में शास्त्र योनित्वात् को तीसरा सूत्र माना जाता है। अपने ऐसा नहीं है, अपने यहाँ जन्माद्यस्यतः शास्त्र योनित्वात् ये एक सूत्र को माना है। इसीलिए अपने 554 सूत्र वल्लभ मतानुसारी ब्रह्म सूत्रकार के अपन ने माने हैं और वो ही हैं भी। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब जो ब्रह्म सूत्रों का निर्माण करके उपनिषदों को पढ़ने में जो लोगों को समस्याएं हो रही थी, उपनिषद का जो ब्रह्म है कहीं निर्गुण है, कहीं निराकार है, कहीं सगुण है, कहीं साकार है, कहीं अपाणिपादो जवनो गृहीता है, कहीं पे सर्वतः पाणिपादांतम सर्वतः शिशिरो मुखम है। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात है, तो फिर वो अजायमानो बहुधा विजाय तक कैसे हो सकता है? पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यत् भव्यम है। तो फिर हम कैसे जाने कि ब्रह्म का स्वरूप साकार है, निराकार है? क्या ढंग से ब्रह्म को ग्रहण करना? जब ये वेदांत में लोग नहीं समझ पा रहे थे तो उनकी इस नासमझी को, उनकी इस उलझन को दूर करते हुए सारे मैटर्स को सुलझाने का कार्य ब्रह्म सूत्रों का सृजन करके जिन महर्षि ने किया वो महर्षि वेदव्यास है। तो महर्षि व्यास ने ब्रह्म सूत्रों को लिखा। महर्षि व्यास ने महाभारत रूपी इस महाकाव्य को, इस इतिहास ग्रंथ को लिखा। ऐतिह्य प्रमाण में जो वाल्मीकि जी के टक्कर का ग्रंथ है कि रामायण सदृश जो महाभारत है वो 24,000 श्लोक वाला है। 24,000 श्लोक मतलब गायत्री में 24 अक्षर हैं। चतुर्विंश अक्षरा गायत्री का ही यदि कोई महाभाष्य हो तो वो साक्षात ये रामायण है। और उसी प्रकार से वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना, जैसे वेद पहले त्रेता युग में रामायण के रूप में प्रकट हुए वैसे ही वो वैदिक वांग्मय है, वो पंचम वेद इतिहास के रूप में महाभारत के रूप में द्वापर में प्रकट हुआ। और ये देन किसकी है? ये पैल, सुमंतु, वैशंपायन और जैमिनी के गुरु, ऐसे चारों वेदों को बांटकर 4 शिष्यों को एक यूनिवर्सिटी की तरह स्थापने वाले, और यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसी को ऋग्वेद पढ़ना है तो इनके पास जाइए, यजुर्वेद पढ़ना है तो वैशंपायन के पास जाइए, और सामवेद पढ़ना है तो सुमंतु के पास जाइए, और अथर्ववेद पढ़ना है तो पैल के पास जाइए। ऐसा अपने 4 शिष्यों को 4 वेद देके चारों दिशाओं में भारत के जैसे 4 यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया हो। आमनाय पीठों की सबसे पहले अगर किसी ने स्थापना करके खुद ने जाके बद्रिक आश्रम में एक गुफा में जाके शांति से विश्राम किया हो तो हमारे व्यास गुफा में स्थित व्यास नारायण हैं। इन्होंने ही समय समय पर जगत गुरु आचार्यों को दर्शन दिए। जगत गुरु के आचार्यों के भाष्य इनने देव प्रवर्तित संप्रदाय के अनुसार सुने और सबको ही स्वस्ति वाचन करके आशीर्वाद दिया कि हाँ, तुमने ब्रह्म सूत्रों का अर्थ विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से बराबर किया। हाँ, तुमने ब्रह्म सूत्रों का अर्थ केवलाद्वैतवाद से, विवर्तवाद से, मायावाद से बराबर किया। हाँ, तुम्ही ने शुद्धाद्वैत से ब्रह्म सूत्र का अर्थ सुंदर ढंग से किया। हाँ, तुम्ही ने द्वैतवाद से, हे तत्ववाद रूपी हे मध्वाचार्य, तुमने बहुत सुंदर ढंग से ये शास्त्र प्रकट किए। तो अपने लिखे हुए ब्रह्म सूत्रों को अलग अलग ढंग से पंक्चुएट करने पर कैसे द्वैताद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि दर्शन प्रकट हुए,
क्या व्यापक दर्शन होगा, क्या व्यापक दृष्टि होगी व्यास की, कि ऐसे सूत्रों का सृजन किया कि जो व्यक्ति चाहे वो अपने सिद्धांत को उनमें से निकाल ले। तो ऐसा ऐसा सर्वतो सार भूतानी, मतलब जो सूत्रों का वास्तविक अर्थ है कि लघुनी सूचितार्थानी स्वल्पाक्षर पदानी च सर्वतो सार भूतानी सूत्राण्याहुर मनीषिणा, वो अगर किसी ने प्रकट किया हो तो वो महर्षि व्यास ने प्रकट किया। रामानुजाचार्य अपना मत वहां से निकाल लाए, शंकराचार्य अपना मत वहां से निकाल लाए, मध्वाचार्य अपना मत निकाल लाए, निम्बार्काचार्य अपना मत निकाल लाए, और ब्रह्म सूत्रों का वास्तविक अर्थ था वो वल्लभाचार्य ने अपने को प्रदान करके दिया। तो ये सब जो आनंद है, ये आनंद किसने हमारा करा है? ये शुक के तात और हमारे जो समझिए पराशरानंदन, और ये जो है इन्होंने ही अष्टादश पुराण लिखे हैं। तो 17 अन्य पुराण भी किसकी देन है? वो आप श्री की ही देन है। उन्होंने ही पद्म पुराण, उन्होंने ही विष्णु पुराण, उन्होंने ही ब्रह्म वैवर्त आदि ऐसे ऐसे पुराण लिखे हैं कि जिनकी महिमा का गान अभी ये इतने से समय में तो संभव नहीं है। तो व्यास जी जो है उनके लिए हम एक मंगलाचरण का श्लोक बोलेंगे और उनको नमस्कार करके फिर आज हम हमारे पुष्टिमार्गीय पद्धति से गुरु तत्व विचार में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं और आप व्यास जी को नमस्कार करें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो इस प्रकार से हम व्यास जयंती पे, व्यास पूर्णिमा पे हम श्री ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण को, जो आदि जगत गुरु हैं, सर्व कारण कारण हैं। उन्होंने ही त्राहि शंभो जगन्नाथ गुरु संसार वन्यना दग्धम माम काल दृष्टम तदीयम शरणम गतम, उन्होंने महादेव जी को प्रेरणा की। महादेव जी ने उन्होंने ही अपना डमरू बजाया और डमरू बजाने से नृत्यावसाने नटराज राजो निनाद तप्ता नवपंचवारम उधर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जाने। उन्होंने ही शब्द शास्त्र को प्रकट करने के लिए डमरू के नाद में से शिव सूत्र प्रकट किए। उन शिव सूत्रों के आधार पे ही पाणिनि आदि ऋषियों ने अष्टाध्यायी बनाई। उन्होंने ही शब्द शास्त्रों का सृजन किया। बाद में पतंजलि ने उसका महाभाष्य किया। तो पाणिनि, पतंजलि, महादेव जी आदि ये सब जिनके मूल में है कारण, और उनके ऐसी परंपरा में महर्षि व्यास ज्ञान कला के अवतार आप स्वयं पधारे। इन्होंने ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इनके क्या स्वरूप थे ये लोक में स्थिर किए, समझ की, मोक्ष सूत्राणी का निर्माण किया इत्यादि हम चिंतन कर ही चुके हैं। तो आइए हम थोड़ा गुरु तत्व पे विचार करें कि हमारे यहाँ श्री महाप्रभु आदि आचार्यों ने गुरु तत्व को किस रूप से लिया है। सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा सुबोधनी जी में, तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय की सुबोधनी में 47वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि तीर्थम ही द्विविधम गुरु रूपम जल रूपम चेत। तीर्थ के दो स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं, एक साक्षात तीर्थ गुरु हैं और दूसरे जल रूपम चेती, कि जो जल रूप में हमको जलाशय में तीर्थ दिखते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि जो पुण्य सलीला, दिव्य सलीला नदियां दिखती हैं, जो प्रयाग, पुष्कर आदि कुंड और हृदय और सरोवर दिखते हैं, वो भी तीर्थ हैं। भगवान का चरणोदक भी तीर्थ है, भगवान का अधरामृत भी तीर्थ है। तो जिन जिन रूपों में हम भगवत चरणामृत का या दिव्य सलील का और पुण्य सलील का हम पान करके, यहाँ तक कि जब केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कहकर भी जब हम आचमन करते हैं तो वो भी तीर्थ से ही आचमन है, क्योंकि भगवान का नाम भी सभी को पवित्र करने वाला है और उससे अभिमंत्रित जल भी जो है वो तीर्थ रूप होता है। लेकिन वो दूसरा स्वरूप है, पहला जो तीर्थ का रूप है वो गुरु रूप है। इसीलिए कहा तीर्थम ही द्विविधम गुरु रूपम जल रूपम चेती। आपको यदि गुरु मिल जाए तो वो गुरु भी आपके लिए तीर्थ स्वरूप ही हैं, क्योंकि गुरु सबसे मिलकर हमको पावन करते हैं, पवित्र करते हैं। तो जो हमको पवित्र करे, जो हमारे अघ, अपराध, दोष और पाप से हमको शून्य कर दे, वो हमारा सबसे पहले कल्याणकारक गुरु है। तो उन गुरु की शरण अवश्य जाना चाहिए। ये सब गुरुओं के महागुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु यदि कोई है तो वो जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण है। पुष्टि मार्ग के प्रणेता, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग के उपदेष्टा, और जिन्होंने पोषण द्वारा ही जिन जीवों के कल्याण के सर्व मार्ग सुगम किए हैं, ऐसे गुरु रूप श्रीमद आचार्य चरण को हम दंडवत प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं। आप श्री के ही वचनों से हम कुछ वस्तुओं को जानना चाहेंगे। यहाँ कह रहे हैं आदौ
व्यसनापगमे गुरुरैवैकं साधनम एतत् सर्वं गुरोर्भक्त्या इति वाक्यात् सम्यक् त्यागः साधनत्वेनापि गुरु सेवायां तेनैव कृतार्थत्वात् योगो व्यर्थ इति भावः। दशम स्कंद के 84वें अध्याय की सुबोधनी में 33वें श्लोक की सुबोधनी में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, व्यसनों से रहित होने में अर्थात अज्ञान रूपी बंधनों से मुक्ति पाने के लिए गुरु ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि यह सब गुरु से ही संभव है। इसलिए सम्यक प्रकार से त्याग साधन संपन्न होते हुए भी करना चाहिए, इससे सात्विकता आएगी। गुरु सेवा से ही कृतार्थ होने से योग भी व्यर्थ ही है। अर्थात जब गुरु सेवा करके ही हमको सब सकल हमारे मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं तो योगादि शास्त्रों में हम क्यों जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, गुरु सेवाया तेनैव कृतार्थत्वात्, गुरु सेवा मात्र से भी जीव की कृतार्थता बताई गई है। छांदोग्य उपनिषद में बता रहे हैं कि आचार्य ध्येव विद्या विदिता साधिष्टम प्राप्तीति, अर्थात मंत्रा गुरु मुख व्यतिरेकेण न फलितंती। यहाँ आचार्यध्येव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापयति, आचार्य के द्वारा विद्या जानने पर ही वो साधी जा सकती है और प्राप्त की जा सकती है। तो विद्या का जो मूल है वो भी वास्तव में गुरु है। इसीलिए मैंने आपको कहा आचार्यवान पुरुषो वेद, वेद मतलब ज्ञान, आचार्यवान जो होगा उसी के पास ज्ञान होगा। आचार्याद्यैव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापयति। फिर कह रहे हैं दूसरे चीज में सुबोधनी में ही 3 स्कंद के 22वें अध्याय की सुबोधनी में आचार्य चरण आप आज्ञा कर रहे हैं, मंत्रा गुरु मुख व्यतिरेकेण न फलन्ति, मतलब गुरु मुख के बिना मंत्र भी फलित नहीं होते। मंत्रों को भी गुरु मुखोद्गत ही धारण करना चाहिए। जो मंत्र गुरु ने नहीं दिए वो हमको फलित नहीं होते। प्रभुत्वेन सेवितो भगवान गुरुत्वेनापि सेवितः, जो भगवान प्रभु रूप में सेव्य और पूज्य हैं वो गुरु स्वरूप से भी सेव्य और पूज्य हैं। यहाँ महाप्रभु जी 3 स्कंद के 4 अध्याय के 20वें श्लोक की सुबोधनी में आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभुत्वेन सेवितो भगवान, भगवान को आप प्रभु रूप में भी सेवा कर सकते हो और गुरुत्वेनापि सेविता, और गुरु के रूप में भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। अर्थात गुरु भगवान के समान पूज्य है, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर आचार्य चरण आप प्रथम स्कंद की सुबोधनी के 8वें श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, गुरु नाम अनुग्रहात् सर्वं भवति इत्यर्थ। आप आज्ञा करते हैं कि गुरु के अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। गुरु यदि हम पे कृपालु हो जाए तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है। अतएवं भगवद वाक्याम साक्षात परंपरया वा भगवन मुखोक्तम गुरु मुखाश्रुतम अनुपश्चात वर्णयितुम अर्हसि। ये प्रथम स्कंद की सुबोधनी में 13वें श्लोक में महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि ये तो एवं, इसीलिए भगवद वाक्य साक्षात प्रत्यक्ष परंपरा रूप से या भगवन मुख अथवा गुरु मुख से श्रवण करने के पश्चात ही उसका वर्णन करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं जिसकी इच्छा हो रही है वो भगवत गीता के ऊपर लेक्चर करना शुरू हो जाता है। अरे करो भाई, भगवत गीता पे जरूर लेक्चर करो, भगवत गीता पे जरूर प्रवचन करो, भगवत गीता पे जरूर व्याख्यान करो, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अतएव भगवद वाक्यम साक्षात परंपरया वा भगवन मुखोक्तम गुरु मुखाश्रुतम अनुपश्चात वर्णितुम अर्हसि। तुमको भगवद वाक्यों का उपदेश करने का अधिकार, भगवद वाक्यों के ऊपर प्रवचन करने का अधिकार, गीता जी तो साक्षात कृष्ण वाक्य हैं, तो ये कृष्ण वाक्य का यदि तुमको प्रवचन करना है तो तुमको या तो ये भगवद वाक्य तुमने खुद सुने हो या तुम्हारी परंपरा में तुमको पूर्वाचार्यों के ग्रंथों से प्राप्त हो रहे हो। भगवन मुखोक्तम गुरु मुखाश्रुतम, और भगवान का एक मुख गुरु भी है साक्षात, या गुरु मुखोद्गत पांक्त पांडित्येन, तुमने यदि अगर शास्त्र को ग्रहण किया है, पंक्तिबंद बैठ के एक एक पंक्ति गुरु मुखोद्गत सीखी है, तो तुम उसका वर्णन कर सकते हो। अन्यथा उपदेश विषयक शंका निराशवाद में भी बताया गया है कि हमको, हर व्यक्ति को भगवत शास्त्रों के ऊपर उपदेश करने का अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि गुरु मुखात, ये गुरु मुख से शास्त्र को धारण करना परम आवश्यक है। और एक वस्तु कह रहे हैं 13वें सुबोधनी प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 3 श्लोक की सुबोधनी में कह रहे हैं, प्रपन्न एव अधिकारी शास्त्र मार्गेण यो भवेत्। संप्रदाय में दीक्षित शरणागत ही शास्त्रीय परंपरानुसार अधिकारी होता है। प्रपन्न एव अधिकारी शास्त्र मार्गेण यो भवेत्, शास्त्र मार्ग से शास्त्रीय विधि में
अधिकारी वही होता है जो प्रपन्न हुआ हो। प्रपन्न मतलब किसी संप्रदाय की शरणागति यदि ली हो तो ही तुम वास्तव में शास्त्र रीत्या तुम शास्त्रीय पद्धति में आए, नहीं तो तुम शास्त्रीय पद्धति में नहीं आते हो। अतो मार्ग द्वये साधकत्वात् गुरु सेवा सर्वेशाम एव हितकरी। अतः दोनों मार्गों में साधक होने से गुरु सेवा ही सबके लिए हितकारी है। अर्थात मर्यादा मार्ग में चलो या भक्ति मार्ग में चलो, गुरु सेवा यदि तुमको प्राप्त होगी तो ही तुमको शास्त्र फलित होंगे। ऐसा है कि हम एक वैदिक मंत्र को, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यथा प्रकाश्यन्ते महात्मन। तस्यैते कथिता यथाः प्रकाश्यन्ते महात्मन। यस्य देवे परा भक्ति, जैसी परा भक्ति देवता में होती है, सा परानुरक्ति ईश्वरे, भक्ति का सूत्र है, परानुरक्ति ईश्वर में होना ही भक्ति है। तो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसी तुम भगवान में भक्ति रखते हो वैसी भक्ति यदि तुम गुरु में रखोगे तो तस्यैते कथिता यथाः, शास्त्र तो ही तुम्हारे सामने अपना अर्थ प्रकट करेंगे, अन्यथा शास्त्र अपना अर्थ तुम्हारे आगे प्रकट नहीं करेंगे। ऐसा महात्माओं ने बताया है, ऐसा महान ऋषियों ने बताया है, प्रकाश्यन्ते महात्मना। इसलिए गुरु भक्ति जो है वो ठाकुर जी की भक्ति के जैसी ही हमको करनी चाहिए। इसीलिए हम श्री महाप्रभु जी गोसाई जी में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं देखते। पुष्टि परंपरा में व्यास हो, शुक हो या आचार्य चरण और प्रभु चरण आप आज्ञा कर रहे हो, हमारे लिए वो श्री कृष्ण वाक्यानी है। इसीलिए भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम इत्यादि शास्त्र वाक्यों में, साधन दीपिका आदि में हम देख सकते हैं। वरिवर्ती श्रद्धा श्रुतिषु यदि वा व्यास वचने, ये भी श्री गोसाई जी ने विद्वन मंडन के उपसंहार में आज्ञा की है। यदि तुम्हारी वरिवर्ती श्रद्धा, पूर्वाचार्यों के वचन में तुम्हारी श्रद्धा हो, श्रुति में वेदों में तुम्हारी श्रद्धा हो, यदि वा व्यास वचने, अगर व्यास जी के वचन में तुम्हारी श्रद्धा हो तो ही मेरे ग्रंथ को हाथ लगाना। मेरे ग्रंथों को पढ़ना हो तो व्यास जी के वचनों में, वेदों में और अपने पूर्वाचार्यों की वाणी में श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। ये गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस, ये ऋषि परंपरा का स्मरण करने का दिन, आचार्य परंपरा और हमारे को जहां से मंत्र विद्या रूप और हमको ये गुरु तत्व ने कृपा करके हमारा दैवत्व ने गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा, जिनने हमारी प्रपत्ति, हमारी शरणागति, हमारा आत्मनिवेदन सुलभ और सिद्ध कराया है, ऐसे हमारे श्री महाप्रभु जी, प्रभु चरण द्वय, सप्तात्मज हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी पर्यंत हमारी जो भी गुरु परंपरा महाप्रभु जी से लेकर और हमारे गुरुद्वार रूपी ब्रह्म संबंध प्रदाता, हमारे को कंठी और आत्मनिवेदन देने वाले, हमको पुष्टि मार्गीय शिक्षा देने वाले जो गुरु तक हमारी दिव्य परंपरा चल रही हो, उस हमारी अलौकिक आदिदैविक दिव्य परंपरा का सर्वदा सादर पूर्वक और कभी भी अनादर किए बिना, मुखरता दोष से बचते हुए और हमको उनके प्रति शालीन भाव से शरणागति का एक बोध होना चाहिए कि हम उस परंपरा में अनुग्रहित हुए हैं, हम उस परंपरा में दीक्षित हुए हैं, हम उस परंपरा से शिक्षित हुए हैं और हम भक्ति मार्गी जो हुए हैं वो एतन मार्ग द्वयम प्रोक्तम। तो ये जो महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि अतो मार्ग द्वय साधकत्वा गुरु सेवा सर्वेशाम एव हितकारी, बहुत सुंदर यहाँ बात कह रहे हैं महाप्रभु तृतीय स्कंद की सुबोधनी में 15वें अध्याय की सुबोधनी में 26वें श्लोक में श्रीमद आचार्य चरण आप आज्ञा कर रहे हैं, गुरो स्थाने धार्ष्टेन न गंतव्यम नापि रिक्त हस्तादिना किंच तत्स्थानम भुवनैक वंद्य। क्या बात गुरु के स्थान पर धृष्टता पूर्वक एवं खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु व उनका स्थान जगत गुरु होने से सर्ववंद्य है, जगदैक वंद्यम। यहाँ पे कह रहे हैं कि भुवनैक वंद्यम, ये पूरे भुवन में वो वंद्य है। वंद्य मतलब उसका वंदन करना चाहिए, अपने गुरु घर का, अपने गुरुकुल का, अपने गुरु स्थान का। वहां धार्ष्टेन, धार्ष्टेन मतलब वाहियात कपड़ों में वहां नहीं चले जाना चाहिए, विचित्र वेशभूषा में वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाके कोई धूर्तता नहीं करनी चाहिए। धार्ष्टेन मतलब कोई प्रकार से बदतमीजी जिसको कहते हैं, वो प्रकार का नॉनसेंस न्यूसेंस गुरु घर में जाके नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि रिक्त हस्तादि, ऐसा है शास्त्र में, वेदों में भी आज्ञा है, रिक्त हस्तम न पश्येद आचार्य, खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाते। समित पाणी क्षोत्रिय समय गुरु में वाभिगच्छेद,
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के यहाँ समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर जाना चाहिए, गुरु के यज्ञ की समिधा लेके जाना चाहिए। आज की भाषा में कहें तो ठाकुर जी के लिए विशिष्ट सामग्री लेके गुरु के पास जाना चाहिए, जिससे अपने ठाकुर जी की गुरु सेवा कर सके। तो समित पाणी क्षोत्रिय समय गुरुमेवा अभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो इत्यादि वाक्य हैं। रिक्त हस्तम न पश्येच राजानाम देवताम गुरुम, चाणक्य ने भी अपनी अर्थनीति में, अर्थशास्त्र में कहा है कि खाली हाथ राजा को, देवता को और गुरु को नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ मिलते ही चरण स्पर्श और भेंट करने की एक दिव्य परंपरा है, क्योंकि शास्त्र इसका निषेध करता है कि खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाते। प्राचीन काल में गुरु को क्या इच्छित है, अभिलषित है, मनोवांछित है, इसका बोध शिष्यों को होता था। आज शिष्यों को पता ही नहीं है गुरु को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। दुनिया भर के लोग जाके झाड़ियां भरते रहेंगे बैठकों में, वल्लभ कुल को आगे पूछते भी नहीं जल पियोगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, प्रत्यक्ष वल्लभ आपके पास विराज रहे हैं तो बैठकों में क्यों घूम रहे हो? बैठकों में जाओ, वल्लभ के साथ जाओ, वल्लभ के साथ महाप्रभु जी के पास जाओ। महाप्रभु जी आपके साथ अगर हैं तो महाप्रभु जी के पास, महाप्रभु जी के साथ महाप्रभु जी के संग जाओ। तो इत्यादि ये सब अपने यहाँ की परंपरा है, समझना चाहिए। पहले वल्लभ कुल को ताके दो मिश्री धर दे भैया, फिर बैठक जी पे जाके अरोगाइयो। कहने का तात्पर्य, इस समय पे महाप्रभु जी आपको पादुका जी के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में, बैठक जी के रूप में और वल्लभ कुल के रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका लाभ लेना चाहिए। वल्लभ कुल के पास जाके बैठना चाहिए, वल्लभ कुल के जो भी उपदेश हो उसका श्रवण करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कितना मार्गानुकूल बोला गया है आप श्री के द्वारा। यदि उसमें से कुछ ग्रहण करने लायक हो तो उसको तुरंत अपने जीवन में ढालना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो समय लेके जाओगे वो समय का आपका सदुपयोग होगा और जीवन में कुछ परिवर्तन आपके भक्ति मार्गानुकूल होंगे। तो भक्ति मार्ग के अनुकूल है तो हम हैं कि नहीं, इसका भी चेक करने के लिए, इसका भी चिंतन करने के लिए गुरु मुखोद्गत शास्त्र वाक्यों को अवश्य धारण करना चाहिए, गुरु के पास बैठना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं गुरु के स्थान पर धृष्टता पूर्वक खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु व उनका स्थान जगत गुरु होने से सर्ववंद्य है। कितनी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य चर्मणा बद्ध साक्षात पर शिवो गुरु। स्मृति वाक्य है ये कि मनुष्य चर्म से बद्ध साक्षात परम ब्रह्म भगवान गुरु है। ये मनुष्य की चमड़ी में जब ठाकुर जी आ जाते हैं, जब वो परम शिव विचारते हैं, परम कल्याण के स्वरूप आप विचारते हैं कि मैं जीव का उद्धार करने के लिए जीव रूप होके जाऊं, तो कह रहे हैं कि मनुष्य चर्मणा बद्ध साक्षात पर शिवो गुरु धर्मे ही गुरोर मूलम। प्रथम स्कंद की सुबोधनी के 7वें अध्याय में आप 46वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, धर्मे ही गुरुर मूलम। धर्म का मूल वास्तव में गुरु ही। जैसे वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है, वेद में से धर्म प्रकट होता है, वैसे ही धर्मे ही गुरुर मूलम, धर्म का मूल गुरु भी है। गुरु में से ही वेद और गुरु में से ही धर्म प्रकट होता है। यहाँ पे एक पद्म पुराण का वाक्य महादेव जी का पार्वती जी को जो दिया उसको यहाँ पे समझा रहे हैं। अधीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वनिरर्थकम पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षाहीनो मृतो नरः। यहाँ पे वामोरु मतलब मेरे वाम अंग में बैठने वाली है पार्वती, जो व्यक्ति किसी संप्रदाय में दीक्षा नहीं लेता उसके द्वारा किए हुए सर्व कर्म निरर्थक और पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षाहीनो मृतो नरः। अगर वो मर जाए तो वो पशु योनि को प्राप्त होता है, मतलब वापस उसको मनुष्य योनि भी नहीं मिलती। इसलिए हर व्यक्ति को दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। तत्व सागर नाम के तंत्र सार ग्रंथ में कह रहे हैं, आगच्छते गुरुर्दैवात् मुदा दीक्षा तदाज्ञया यदैवेच्छा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः। जब गुरु प्रसन्नता पूर्वक दीक्षा देने के लिए पधारे, जब उनकी आज्ञा या इच्छा हो, तब ही उन्हीं की आज्ञानुसार दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु की इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसको दीक्षा दूं। आज उल्टा हो रहा है, आज शिष्य कामना कर रहे हैं कि हमको आप दीक्षा दे दो, हमको आप ब्रह्म संबंध करा दो, हमको आप कंठी दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्राचीन काल से परंपरा ये है, आगच्छति गुरुर्दैवा, जब गुरु आपके पास आए, मुदा दीक्षा तदाज्ञया, जब वो प्रसन्न होकर इच्छा करें कि हाँ मैं आज तेरे ब्रह्म संबंध कराऊंगा, हाँ मैं तेरे को आज कंठी दूंगा, तब यदैव इच्छा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः। ये एक शास्त्र की बात बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान सत्शूद्रान सत्स्त्रियोपि च
विष्णु भक्ति रतान साधुन दीक्षयेद विधिना गुरु। विष्णु पुराण का वाक्य यहाँ दे रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सक्षूद्र एवं क्षत्रिजन तथा प्रभु भक्ति परायण जिनका मन है, ऐसे जनों को गुरु विधि पूर्वक दीक्षा दो। गुरु दीक्षा सबको दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, क्षत्रिय को दे सकते हैं, वैश्य को दे सकते हैं। फिर कहा सत्शूद्र और सत स्त्री, स्त्री के चरित्र ही उसकी पवित्रता का मापदंड है, और शूद्र का सदाचार धर्म ही उसकी पवित्रता का मापदंड है। तो जैसे स्त्री का शील देखा जाता है, वैसे ही शूद्रों का सदाचार देखा जाता है। मैं शूद्र हूं, मैं तो मांस खा सकता हूँ, मैं तो शूद्र हूं, मैं तो सुरा और मदिरा पी सकता हूं, ऐसा नहीं। मैं शूद्र हूं, फिर भी मैं मांसाहार नहीं करता, मैं सात्विक शाकाहारी आहारी करता हूं। ऐसा विचार करने वाला जो शूद्र है वो सक्षूद्र है। और जो स्त्री है, वो स्त्री यदि अपने लोक लाज और कुल की परंपरा को समझती है तो वो सत स्त्री है। तो ये सब चीजें शास्त्र में बताई हैं। तो ब्राह्मणान, क्षत्रियान, वैश्यान, सत्शूद्रान, सत स्त्रियों च विष्णु भक्ति रतान साधुन दीक्षाएद विधिना गुरु। कोई साधु पुरुष स्वयं ही विष्णु भक्ति रतान हो, विष्णु भक्ति में रत हो, उसकी रति आती हो प्रभु को देख के, तो उसको जरूर दीक्षा गुरु को देनी चाहिए। परंतु इन सभी को भी गुरु तो करना ही चाहिए। मंत्रा गुरु मुख व्यतिरेकेण न फलंती। तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय के 11वें श्लोक की सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि मंत्रा गुरु मुख व्यतिरेकेण न फलंती, अर्थात गुरु मुख से दीक्षा लिए बिना मंत्र फलीभूत नहीं होते। बहुत सुंदर बात नारद पांचरात्र कह रहा है। नारद पांचरात्र में बताया जा रहा है, महाकुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षित सहस्त्र शाखा ध्यायी च न गुरु स्याद वैष्णव। कोई कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया हो, कितने भी यज्ञों की उसको दीक्षा मिली हो, चतुर्वेद के यज्ञों की दीक्षा उसको मिली हो, सहस्त्र शाखा ध्यायी च उसने वेदों की 1000 शाखाओं का अध्ययन किया हो, फिर भी अगर वो गुरु खुद वैष्णव नहीं है तो ऐसे मनुष्य का आश्रय नहीं करना चाहिए जो खुद वैष्णव ना हो। तो न गुरु स्याद अवैष्णव, मतलब वैष्णव को वैष्णव ही गुरु करना चाहिए। अर्थात एक भक्त को विष्णु भक्तिमान वैष्णवाचार्य की ही शरण में जाना चाहिए। ये नारद पांचरात्र बता रहा है। अब यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। इस वाक्य को मुझे जहां तक स्मरण है, हमारे यहाँ साधन दीपिका में भी इसको उद्धृत किया गया है। बिना श्री वैष्णवीम दीक्षा प्रसादम सद्गुरोर बिना श्री वैष्णवम धर्मम कथम भागवतम भवेत्। नारद पांचरात्र पूछ रहा है कि जिनको वैष्णवी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, जिनके ऊपर कभी गुरु की कृपा नहीं हुई, जिन्होंने कभी वैष्णव धर्म का आचरण नहीं किया, क्या वो भक्त हो सकता है? अर्थात वो भक्त कभी नहीं हो सकता। कथम भागवतम भवेत्, वो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त होने के लिए वैष्णवी दीक्षा, एक वैष्णवाचार्य गुरु और वैष्णव धर्म का पालन मनुष्य के जीवन में हो, तब जाके वो शिष्य बन सकता है या सदभक्त कहला सकता है। यहाँ कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, स्कंद पुराण का वाक्य है ये। वास्तव में ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वास्तव में ध्यान का मूल जो है वो गुरु की आकृति है। गुरु की आकृति का स्मरण करना चाहिए। एक और जगह वाक्य प्राप्त होता है, आपाद मौलि पर्यंतम गुरुणाम आकृतिम स्मरेत। स्मरण करने के समय गुरु की आकृति का स्मरण करना चाहिए। आपाद मौलि, चरण से लेकर और शिखा पर्यंत जो गुरु का स्वरूप है, उस पूरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए गुरु के। आपाद मौलि पर्यंतम गुरुणाम आकृतिम स्मरेत तेन विघ्नः प्रणश्यन्ति, उससे विघ्न निवारण होते हैं। और सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो एक बार गुरु को दंडवत प्रणाम अवश्य करना चाहिए। मानसिक भी हो सकता है, आजकल वाचिक भी हो सकता है, और व्यवहारिक भी हो सकता है। कुछ अच्छे कार्य की आप भेंट निकाल लो, बाद में गुरु के यहाँ पधरा दो, तो वो व्यवहारिक हो गया। फोन करके दंडवत प्रणाम करो, कोरे कोरे दंडवत प्रणाम प्राय नहीं करने चाहिए। कुछ न कुछ, वो कहा रिक्त हस्तम न पश्येद आचार्य, कुछ न कुछ आचार्य को भेजना अवश्य चाहिए। और सर्वोपरि एक मानसिक, सबसे बड़ी पूजा मानस पूजा बताई है। गुरु को हृदय से ध्यान करके और गुरु के आशीर्वाद की अपेक्षा, आवश्यकता जीवन में महसूस करनी चाहिए। तो इसलिए कहा कि पूजा मूलम गुरोर पदम, गुरु के चरणारविंद ही हमारी पूजा का मूल है।
और मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र का मूल वो नहीं है जो मंत्र गुरु ने दिया, गुरु ने जो वाक्य कहा, ऐसो कर मतलब करना, ऐसो मत कर मतलब नहीं करना, इसको कहा मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। और मोक्ष का मूल क्या है? मोक्ष का मूल अपने साधन नहीं है, मोक्ष का मूल अपने समर्थ गुरु हैं। उनकी कृपा जब अपने पे होगी तब हमको ये जन्म मरण के चक्र से, इस बंधन से छुटकारा मिलेगा। हम पे गुरु कृपा होना, श्रीमद आचार्य चरण की, प्रभु चरण की कृपा होना, हमारे अस्मद आचार्य की कृपा होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे कहा कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा, आपाद मौलि पर्यंतम गुरुणाम आकृतिम स्मरेत, तेन विघ्नः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथा। हमारे सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। यहाँ बहुत सुंदर एक वाक्य गौतमीय तंत्र का, ये भी पांचरात्र की एक संहिता है, गौतमीय तंत्र। इसमें कहा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आलयः सांप्रदायिकः संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला। धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल स्थान संप्रदाय है। संप्रदाय से हीन को मंत्र फलित नहीं होते और सर्व कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। जो लोग कहते हैं दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, गुरु करने की क्या जरूरत है, अरे हमको सब पता है धर्म में क्या है, अच्छा जीवन जीना चाहिए और सदाचार से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी का खाना नहीं चाहिए, अपने अपने हिस्से का, अपने अधिकार का सबको मिल ही जाता है, इसलिए गुरु करने की क्या जरूरत नहीं। ये सब लोगों के लिए ये वाक्य शास्त्रों ने जोड़े हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आलय सांप्रदायिक। देखो संप्रदाय होना बहुत जरूरी है। एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तु सारम स्थले स्थले, भगवान के इस भूमि पे आके सकल लोक का दर्शन करके और नारद जी ने बड़े दुख के साथ कहा नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तु सारम स्थले स्थले। नारद जी ने कहा मैं गया तो था पृथ्वी पे, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, यम तो पृथ्वी यात्रा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं तो बहुत अच्छी है ये पृथ्वी, ये देखने के लिए। और एक समय पे भूमि पे विचरण करता हुआ गया देवलोक से, जाके देखता हूं तो बहुत से पृथ्वी में कलिकाल से जन्य दोष देखे, लेकिन सबसे बड़ा दोष देखा कि वहां कहीं भी वैष्णवता, मुझे सांप्रदायिक की वैष्णवता नहीं दिखी। विष्णु भक्त तो बहुत दिखे पर वो किसी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। तो यहाँ खास कह रहे हैं कि समझ लीजिए कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र से आप यदि भगवान की तरफ जाना चाहेंगे, पर यदि आपने किसी संप्रदाय की शरणागति नहीं ली है, किसी संप्रदाय से आप यदि दीक्षित नहीं हुए हैं, तो सर्व कर्म निरर्थकम, सब कुछ बेकार है। इसलिए कह रहे हैं गुरोर मुखात विष्णु मंत्रो यस्य कर्णे प्रविशति तम वैष्णवम महापूतम जीवन मुक्तम भवेद विधि। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये वाक्य दे रहे हैं, गुरु के मुख से जिसके कान में विष्णु का मंत्र प्रविष्ट होता है उस महापुरुष को विधि शास्त्रीय सिद्धांत जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त कौन है? अरे जीवन मुक्त वो व्यक्ति है जिसके कानों में गुरु मुखोद्गत मंत्र और शास्त्र वाक्य पढ़े हैं, वही वास्तव में जीवन मुक्त है। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं, समझिए। दीक्षिताय विशेषेण प्रसीदे नान्यथा हरे, ब्राह्मण क्षत्रियो वापि वैश्य शूद्रोथवा पुनः, एवं स्त्रियो वा यत्नेन गुरुमेव समाश्रय। बहुत मस्त वाक्य है, ये मंत्र सार का वाक्य है। ये सब मांत्रिक संहिताएं हैं जो वैष्णव आगम को पोषित करती हैं। वैष्णव आगम को पोषित करने वाली ये मंत्र संहिताओं में, शास्त्र संहिताओं में कहा है, जिसने संप्रदाय की विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण नहीं की, जिसने संप्रदाय की विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की है, श्री हरि उस पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। मतलब किस पे प्रसन्न प्रभु नहीं होते हैं? जिसने संप्रदाय विधि से विष्णु मंत्रों की उपासना नहीं की, उस पर प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन जिसने संप्रदाय का आश्रय लेकर, मैंने कहा ना, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सर एवं प्रलयताम सारम वस्तु स्थाने स्थले स्थले। नारद जी कहते हैं हर जगह से सार चला गया है धर्म का, क्योंकि संप्रदाय देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब कोई कहीं चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसने संप्रदाय की विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की है, श्री हरि उस पर विशेष रूप से प्रसन्न होते, अन्यथा नहीं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या फिर स्त्री हो, प्रयत्न पूर्वक गुरुदेव का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उनको गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अवश्यम वैष्णवीं दीक्षा विशेष सर्व प्रयत्नतः, अवश्यम वैष्णवीं दीक्षा विशेष सर्व प्रयत्नतः, बहुत रूप से प्रयास करके, प्रयत्न करके सांप्रदायिक की वैष्णवी दीक्षा
ग्रहण करनी चाहिए। जो दीक्षित है उसे ही विशेष रूप से सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आचार्यो भगवान विष्णु हो, स्मृति का वाक्य है कि आचार्य जो होते हैं वो साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप होते हैं। स्मृति कह रही है आचार्यो भगवान विष्णु हो। और महापुराण श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी आप स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, आचार्य माम विजानीयात नावमन्येत करीचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। जैसे सर्वदेवमयी गौ माता होती है, गावो विश्वस्य मातरः, जैसे पूरे विश्व की माता गाय होती है, गाय में 33 कोटि देवता विराजते हैं, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि आचार्य मुझे जाने, आचार्य माम विजानीयात, और नावमन्येत करीचित, उसका अपमान कभी ना करें, आचार्य का कभी अपमान ना करें। मनुष्य बुद्धि करके ईर्षा द्वेष आदि भी आचार्य से नहीं करने चाहिए। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, ये तो मानव है, ये भी हमारी तरह एक इंसान है, ऐसा गुरु में भाव कभी नहीं लाना चाहिए। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु, ये सारे देवता जैसे गाय में विराजते हैं, वैसे सारे देवता जो हैं वो अपने अपने गुरु में भी विराजते हैं। तो ये तो, और हमारे गुरु तो प्रतीक्षण निकुंज स्थलीला रस्सु पूरित हैं। हमारे तो गुरु कैसे हैं? श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति है। हमारे गुरु तो भाई सबसे अलग है, हमारे गुरु तो साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्णास्य हैं। आप ही कला निधि हैं, आप ही कृपा निधि हैं। तो ऐसे महाप्रभु जी को छोड़कर यदि हम किसी और को गुरु मानते हो, धिक्कार है हमारे मानुषी जीवन पे, फिर तो गधा होना अच्छा था। मैं तो विशेष करके ये बात पुष्टि मार्गियों के लिए कह रहा हूं, बाकी सनातन धर्म में जिसके जो गुरु हों उनको बड़े पूज्य भाव से ले, और विशेष करके वैष्णवाचार्य यदि आपके गुरु हों तो उनको और विशेष रूप से लें। लेकिन अगर पुष्टि मार्गी हो, पुष्टि परंपरा में जन्मा हो, तो उसके लिए एक ही गुरु होना चाहिए, और वो महाप्रभु ही उसका गुरु होना चाहिए। वही वास्तव में त्रैलोक्याचार्य हैं, वही वास्तव में गुरु सार्वभौम है, वही अखंड मंडलाचार्य जो भूमंडलाचार्य हैं वो साक्षात आप महाप्रभु जी हैं। तो हम तो हर वाक्य को श्रीमद आचार्य चरण के अर्थ में ही देखेंगे, दिखाएंगे और देखना चाहेंगे आप लोगों के द्वारा भी, कि जब आप भी अपने गुरु का स्मरण करें तो हमारे हृदय से एक ही भावना आनी चाहिए, चिंता संतान हमतारो यत्पादाम्बुजरेण वस्विया नान्तान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुर, ये हमारे हृदय में आना ही चाहिए। प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि मुहुर्मुहुर आना ही चाहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ कह रहे हैं गुरु वक्रात कृष्ण मंत्रो यस्य कर्णे विषेद हो तम वैष्णवम महापूतम प्रवदंती पुराविदा। पुराणों को जानने वाले महात्माओं ने बताया है कि गुरु के मुखारविंद से कृष्ण मंत्र जिसके कान में प्रवेश करता है उसे तत्वज्ञानी अत्यधिक पवित्र वैष्णव कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं श्री कृष्णदेव मंत्राणाम वैष्णवात् संप्रदायतः अभावे तूपदेशस्य वैष्णवत्वम न सिद्ध्यति। जिसको कृष्ण मंत्रों को वैष्णवाचार्य द्वारा संप्रदाय विधिना नहीं प्राप्त हुए हैं कृष्ण मंत्र जिसको, उसके अभाव में उसके उपदेश के बाद भी उसको वैष्णवत्व की प्राप्ति नहीं होती। वैष्णवत्व न सिद्ध्यति, वैष्णवत्व तभी सिद्ध होता है जब परंपरा प्राप्त आप भक्ति मार्गीय परंपरा में आप उन आचार्यों के द्वारा कृष्ण मंत्र लें। मैं बहुत सीधी सीधी बात आपसे कह रहा हूं। अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुदेव जनार्दन। देखो कितनी बड़ी बात शास्त्र ने हमको कही है, ये भी आगम का ही वचन है। आगम शास्त्र हमको बता रहे हैं अविद्यो सा वा सविद्यो वा गुरुदेव जनार्दन। हमारे गुरु ज्ञानी हो कि अज्ञानी, गुरु विद्यावान हो या गुरु मूर्ख हो। यद्यपि गुरु तत्व कभी मूर्ख नहीं हो सकता, गुरु महाज्ञानी ही होते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र कितनी अच्छी बात कह रहा है, अविद्यो सविद्यो वा। गुरु में विद्या हो या गुरु में विद्या न भी हो तो भी गुरुदेव साक्षात जनार्दन है, मतलब तुम्हारी आरती, तुम्हारा ताप क्लेश दूर करने में समर्थ हैं। अपने गुरु में गुरु तत्व का ध्यान करके, गुरु तत्व में कृष्ण तत्व का विचार करके, भगवत तत्व का विचार करके जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो गुरु के रूप से साक्षात भगवान ही हमको आशीर्वाद देते हैं। ये वाक्य बता रहा है अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुदेव जनार्दन हरो रुष्टो। बहुत गजब की बात है। आदित्य पुराण उप पुराण है, आदित्य पुराण का मंत्र है हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। ठाकुर जी रुष्ट हो जाएं, हरे रुष्टो, तुमसे गुरु ठाकुर जी अगर गुस्सा हो गए तो गुरुस्त्राता, तुम्हारा गुरु त्राण करेंगे, गुरु तुमको बचा लेंगे ठाकुर जी के रोष से, ठाकुर जी के कोप से गुरु तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन गुरु रुष्टौ न कश्चन, लेकिन गुरु तुम पे कुपित हो गए
तो ठाकुर जी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्न गुरुमेव प्रसादेत, इसके सबसे ज्यादा प्रयत्न करके अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। अब यहाँ दो वाक्य हम श्री महाप्रभु जी के खास देखेंगे। आचार्य चरण बहुत सुंदर एकादशम स्कंद के अध्यायों की कारिका में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यथा भक्ति स्वतंत्रोक्ता गुरु सेवा भी तादृशी। जैसे भक्ति स्वतंत्र है उसी प्रकार से गुरु सेवा भी एक स्वतंत्र भक्ति है। अपिघ्नंत शपंतो वा विरुद्धा अपि ये बुधा गुरुवः पूजनीयास्ते गृहं गत्वा नयेत तान। हमारे गुरु मारे या श्राप दें या विरुद्ध हो जाएं, फिर भी गुरु पूज्य हैं, उन्हें घर जाकर मना कर ले आना चाहिए। अपिघ्नंत शपंतो वा विरुद्धा अपि ये बुधाः गुरुवः पूजनीयास्ते गृहं गत्वा नयेत तान। अपने गुरु को रुष्ट नहीं रखना चाहिए, गुरु को मना के ले आना चाहिए। बहुत सुंदर इसमें कारण श्री महाप्रभु जी आप दे रहे हैं, सुबोधनी में कारिका कर रहे हैं। निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते हरे कृपा विशिष्टोपि गुरुहीन तथैव च। मनुष्य की दुर्दशा होती है, जिस प्रकार स्थान भ्रष्ट मनुष्य आश्रयहीन होकर इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार हरि की कृपा होने पर भी गुरुहीन मनुष्य यत्र तत्र भटकता है। देखो, हम सेवा के कृपा के अधिकारी तो होते हैं, पात्रता तो हमारे में होती है, ठाकुर जी हम पे प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर गुरु हमारे नहीं हो तो हम ऐसे ही भटकते लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि निरालंबो यथा लोगे स्थान भ्रष्टो निगत्यते। जिसके पास कोई आलंबन नहीं होता, जिसके पास कोई शरण स्थान नहीं होता, वो जैसे भटकता फिरता है, वैसे हरे कृपा विशिष्टोपि, भगवान की कृपा अपने ऊपर हो रही है तो भी वो व्यक्ति भटकता फिरता है यहाँ वहां, अगर वो गुरुहीन होता है, मतलब अगर उसके पास गुरुहीनता रहती है। इसलिए तो महाप्रभु जी नवरत्न में आज्ञा करते हैं, सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। और श्री हरिराय महाप्रभु आप दूसरे शिक्षा पत्र के 27वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, मार्ग निष्ठा न स्वबोधैहि किंतु तादृक् गुरुदितः गुरुदितानि वाक्यानि न स्वतो यनुवादतः। पुष्टि भक्ति मार्ग में निष्ठा अपनी बुद्धि के बोध से नहीं किंतु गुरु के वाक्यानुसार ही करनी चाहिए। स्वयं अनुवाद अर्थ न करें, गुरु के वचनानुसार ही हमें अर्थ करना चाहिए। एतादृशेन गुरुणावगत्य निखिलम जनः आश्रित्य च निजाचार्यान् सदानंदम सदा भजेत। गुरुदेव परम ब्रह्म अद्वैतार्कोपनिषद में कहा है, तम यथोपासते तथैव भवति तद्धैतान् भूत्वा वहीति श्रुतेः गुरुवादौ जीवत्व बुद्धि निषेधाच्च तथा तत्र यादृगुपासकः तदुपासना सिद्ध्यर्थं तत्फलदानार्थं च तादृग रूपो भगवान् आविशति इति च तथा ब्रह्मसूत्र अणुभाष्ये तृतीय अध्याये तृतीय पादे 21 सूत्रस्य अर्थ श्रीमद आचार्य चरणम करोति। अतः फलदान के लिए प्रभु ही गुरु आचार्य के स्वरूप में अवतार धारण करके पधारते हैं। तस्मात् त्यक्त्वा दुष्ट संगम कृत्वा स्वाचार्य संश्रयम तदीय जन संसर्गे स्थित्वा मार्गे तथा गुरौ। और छेल्ले हम भगवान का एक वाक्य और चिंतन करेंगे, दुस्संग को त्याग कर अपने आचार्य श्री का आश्रय लेना चाहिए। वैष्णव जन की संगति करते हुए पुष्टि मार्ग में गुरु के सन्निधान में रहना चाहिए। यहाँ पे भगवान का वचन है जो भगवान के प्रति कहा जा रहा है, नैवोपयन्त्य पचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमुद्रदमुदस्मरन्ति योऽन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। भगवान अपनी इच्छा क्या है वो आचार्य के माध्यम से ही बताते हैं, इसलिए आचार्य माम विजानीयात्, आचार्य की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे आचार्यों की गुरु परंपरा को गुरु तत्व से जो आप अलंकृत करते हैं, ऐसे हमारे आज व्यास नारायण के इस गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा व्यास जयंती के शुभ पर्व पे आप लोग जो लोग यहाँ समवेत हुए, एकत्र हुए, आप सभी लोगों को पुनश्च समग्र हमारी उज्जवल आदिदैविक आनंदमय हरिमय विद्वत गुरु परंपरा की ओर से सहस्त्रश शुभाशीर्वाद। और सबकी भक्ति बढ़े, सब स्वस्थ रहें, स्वस्तिमान भक्तिमान और भगवत प्रिय हूं, भगवद आचार्य प्रिय हूं। रतिपति मार्ग प्रवर्तक आचार्य श्रीमद आचार्य चरण के मार्ग के सिद्धांत आपको हृदयारूढ़ हो, और हृदयारूढ़ होने के बाद आप अपने जीवन में उनके कर्तव्यों पे आरूढ़ हो सकें कि किस प्रकार से उनका निर्वहन हमारे इस छोटे से जीवन में हमें करना है। लेकिन छोटे से जीवन को हमको महात्म्य से बड़ा बनाना है। बस इसी शुभकामना शुभाशीर्वाद के साथ मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सबसे आज्ञा लेता हूं। और खास रूप से मैं कहना चाहूंगा
के आश्रय का पद करके हम सब अपने अपने स्थान हो और आज इस व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास जयंती को हम स्मरण में रखें कि आज हमने जितनी भी विषयों का यहाँ पे चिंतन किया उसके माध्यम से हमारी गुरु भक्ति श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय की कृपा से हमारे ब्रह्म संबंध प्रदाता, हमारे कंठी प्रदाता, नाम निवेदन, आत्मा निवेदन संस्कार कराने वाले हमारे गुरु की कृपा से, हमको सत्संग का दान करने वाले हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वैष्णवों की कृपा से हमको ये प्राप्त हो। 252-84 वैष्णवों की भाव भावना हमारे हृदय में पधारे और हम उनके जैसा कुछ करने का अपने जीवन में प्रयास करें, इसकी प्रार्थना ही आश्रय के पद के साथ। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकलि में, जासो होय निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। शिवल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।